सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस सुंदर समय को हमारी जिंदगी में दिया, परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। पास्टर के लिए और सिस्टर के लिए, चर्च के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों में हमारी आपके पास्टर जी हमारे यहाँ पे इंडिया में आए थे और सेवा में परमेश्वर उनको अच्छे से इस्तेमाल किए। उनके सेवा के द्वारा हम लोग बहुत आशीषित हुए। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह से ऑनलाइन के माध्यम में आप सबसे जुड़ने के लिए परमेश्वर ने जो समय दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हालेलुया। और हमारी सिस्टर जी बोल रहे थे कि वहां पे 10 बजे हो गया और वहां पे आप जॉब सब करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। ये बहुत एक बड़ी बात है। परमेश्वर के लिए जो भी हम समय देते हैं वो हमारे लिए व्यर्थ नहीं होगा। वो हमारी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। इस शाम के समय में भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप आए हैं। आप खाली नहीं लौटेंगे। आपके आशा को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। हमें निराशा में नहीं रखेगा परमेश्वर। हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें खाली नहीं रखेगा, अपनी भरपूरी से हमें भरेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी से बातें करे। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अबा पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मिलकर परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आने के लिए जो अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अब आप प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं भी परमेश्वर की आत्मा है वहां पे आजादी है परमेश्वर। अब जहां कहीं भी आपके लोग हैं परमेश्वर, वहां पे पवित्र आत्मा की काम को अपने जिंदगी में महसूस करे परमेश्वर। आपकी बड़ी आजादी को, आपकी बड़ी आशीष को, अब आपकी बड़ी शांति और खुशी को परमेश्वर अपने जिंदगी में महसूस करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में आप अबा हम सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी जिंदगी को आप चलाइए, आगे के समय को आप चलाइए। आपकी प्रभुता को हम मांगते हैं। अबा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकलने वाली हर शब्दों से परमेश्वर वो जीवित रहेंगे परमेश्वर। आपके जीवन देने वाले शब्दों से परमेश्वर, अब आपके सिंहासन से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। आपके स्वर्गीय वाणी को हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर। बस सारा रुकावट को हटाइए परमेश्वर। आप हमसे बातें कीजिए। आगे के समय को परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंपते हुए सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम वचन से कुछ देर हम मनन करेंगे। हम निकालेंगे यशायाह का पुस्तक अध्याय 61, वचन 1 2 3 को हम पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक अध्याय 61, वचन 1 2 और 3। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 61 वर्सेस 1 2 and 3। या इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की अ, वचन से हम मनन करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा की है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिसमें से वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें। यहाँ पे लिखा है
यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हम पर है। और परमेश्वर, जब कोई भी किसी के जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आने के समय हमारी जिंदगी में क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं वचन 3 में, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पे राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं। हालेलुया। और विलाप को दूर करके हर्ष के तेल लगाऊं, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, जब भी वो किसी के जिंदगी में आएगा, उनके जिंदगी की स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें एक बदलाहट को लेकर आने वाला परमेश्वर। परमेश्वर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएगा, हमारी जिंदगी एक साधारण जिंदगी नहीं रहेगा। यीशु मसीह के पास हम आने से पहले हमारी जिंदगी कैसे था, हम अगर सोच के देखेंगे तो यीशु मसीह के पास आने से पहले हम इस दुनिया में थे। और इस दुनिया में हमारी जिंदगी कैसे था, दुख के साथ, तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ, बीमारी के साथ, कष्ट के साथ हम रहते थे। कुछ आशा नहीं हमारी जिंदगी में क्या है कैसा है। लेकिन जब यीशु मसीह को हम ग्रहण किया, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह एक नया जीवन को लेकर आया। हालेलुया। क्योंकि जहां कहीं भी पवित्र आत्मा की काम होती है, वहां पे परमेश्वर, जहां कहीं भी परमेश्वर की आत्मा आएगा, वहां पे उस इलाके को, उस व्यक्ति को, उस जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप अगर पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का पहला अध्याय में हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 में, अगर आप देखेंगे पहले कैसे था, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। लेकिन पृथ्वी कैसे हो गया, बेडौल, सुनसान, और वहां पे गहरे जल के ऊपर अंधियारा, ऐसे एक स्थिति था। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा वहां पे ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर की वचन, परमेश्वर अपने शब्द को वहां पे कहा, बोला उजियाला हो, तुरंत वहां पे उजियाला आ गया, सारे अंधकार मिट गया। हालेलुया। ऐसा ही है हमारी जिंदगी में भी, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आने से पहले, हम विश्वास में आने से पहले, यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में ग्रहण करने से पहले हमारी जिंदगी कैसे था, हमारी जिंदगी में भी बेडौल था, सुनसान था और अंधियारा था। जब यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में आया, तो पवित्र आत्मा ने वहां पे मंडराता था। और परमेश्वर की वचन हमारी जिंदगी में आने के समय सब कुछ बदल गया। हालेलुया। आज इस शाम के समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ बदलाहट को लेकर आना चाहता है। ऐसे नहीं सालों से मेरी जिंदगी में ऐसा ही है, हम क्या सोचते हैं, तो मैं ऐसे था और मेरा जिंदगी ऐसे थी, इसलिए मैं आगे भी मेरा जिंदगी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगी करके हम खुद निर्णय ले लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, मेरा जिंदगी पैसे पहले ऐसा था, बचपन से ही मैं ऐसा ही हूँ, इसलिए आगे भी मेरा जिंदगी ऐसा ही होगा। मेरे परिवार का स्थिति पहले से ऐसा ही है और आगे भी ऐसा ही होगा। हम खुद निर्णय लेते हैं। हालेलुया। कभी कभार हम सोचते हैं क्या मेरे जिंदगी में कुछ बदलाहट आएगा कि नहीं आएगा, या ऐसे ही मेरा जिंदगी रह जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हम निराशा में आ जाते हैं, हम सोचते हैं, हम कुछ सोचते हैं, बस मेरा जिंदगी ऐसे ही होगा, आगे इसमें कुछ बदलाहट नहीं आएगा। मेरा जिंदगी ऐसे विलाप है तो मैं विलाप में ही रहूंगी, मैं आंसू है तो आंसू में ही मैं जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे हम यशायाह के पुस्तक अध्याय 61 में हम जैसे पढ़े पढ़े थे, वहां पे लिखा है यहोवा क्या करने वाला है। वचन 1 में हम लोग ने इस वचन को पढ़ा कि परमेश्वर बंदियों के लिए स्वतंत्रता को लेकर आने वाला है, कैदियों के लिए छुटकारा को प्रचार करूं। और वहां पे देखते हैं विलाप करने वाले के लिए राख को दूर करके सुंदर पगड़ी को दूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी में एक बदलाहट को लेकर आना चाहता है। परमेश्वर, ही इज अ गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ही इज अ गॉड हु वांट्स
wants transformation in our lives. हमारी जिंदगी में एक बदलाहट को लेकर आना चाहता है। हमारी जिंदगी एक ही जैसा नहीं। अगर हालेलुया वचन 3 में हम पढ़ते हैं, सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर, हालेलुया। सियोन कौन होते हैं? सियोन होते हैं परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग। लेकिन सियोन कभी कभी उनके जिंदगी में भी क्या आ जाता है? विलाप। जब परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, क्या हमारी जिंदगी में परेशानियों को देखते हैं, या यीशु मसीह को ग्रहण किया इस कारण हमारी जिंदगी में बहुत सारे दुख को या तकलीफ को हम देख सकते हैं, विलाप कर सकते हैं इस कारण। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर राख को दूर करके सुंदर पगड़ी को दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हम ये दो शब्द को हम मनन करेंगे। परमेश्वर क्या करने वाला है? जो जो बातें को दूर करना है उसको हमारी जिंदगी में से दूर करेगा, और जिस बात को हमारी जिंदगी में जोड़ना है उस बात को परमेश्वर हमारी जिंदगी में जोड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारी मन पूरा विलाप से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परमेश्वर उस विलाप को हमारी जिंदगी में से हटाने के लिए परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है, मैं उदासी को हटाऊंगा और यश का ओढ़ाऊंगा करके परमेश्वर कहता है। मैं हर्ष का तेल दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे सुंदरता को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इस शाम के समय परमेश्वर कहता है, मैं आपकी जिंदगी का सुंदरता को बढ़ाने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम द लॉर्ड हु विल ब्यूटिफाई योर लाइफ। हालेलुया। अभी हमारी जिंदगी की स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इसी ऐसे ही रहना परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है, पर शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि हम हमेशा उदास रहे। शैतान चाहता है कि हमेशा दुखित रहे। शैतान चाहता है हम हमेशा निराशा में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में ऐसे ही रहे। लेकिन परमेश्वर चाहता है सारे बातों को दूर करके हमें हर्ष से, आनंद से भरे। हालेलुया। हमारी राग को दूर करके परमेश्वर सुंदर पगड़ी को परमेश्वर पहनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस शाम के समय कहता है, मैं तेरी सुंदरता को बढ़ाऊंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सुंदरता को परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस वचन और परमेश्वर कहता है सुंदरता को बढ़ाऊंगा। इसके लिए हम बाइबल में से एक उदाहरण को, एक बाइबल में जो घटना हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अगर निकालिए यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 2, वहां पे वचन 1 से हम मनन करने वाले हैं। हालेलुया। यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। वहां पे पढ़ते हैं। आपको ये घटना आप सब अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे गलील के काना में जब यीशु मसीह गए थे एक शादी में, यीशु मसीह ने एक आश्चर्य काम को किया, उसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह यीशु और उनके चेलों को भी उस शादी में उनको बुलाए थे। और वहां पे शादी का माहौल कैसे होगा हम सबको मालूम है। शादी हमारे देश में, भारत देश में देखेंगे तो भी, कोई भी कल्चर में, कोई भी देश में वो बहुत ग्रैंड एक सेलिब्रेशन होता है। और वहां पे सब कुछ अच्छे से, क्या है, शादी है तो मेहमानों को खाना खिलाना, वो सारे बात के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक भी बात की कमी होगी तो पूरे घर वाले पर वो आएगा करके। और यहाँ पे देखते हैं एक घटना हुई वहां पे। यीशु मसीह और उनके चेलों ने वहां पे एक शादी में गए थे। और वचन 3 में पढ़ते हैं, जब दाखरस घट गई तो यीशु की माता ने उनसे क्या कहा? उनके पास दाखरस नहीं रहा करके कहा। और यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर 6 मटके धरे थे, जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा,
मटकों में पानी भर दे। उन्होंने उन्हें उन्होंने मुहामुह भर दिया। तब उसने कहा, अब निकालकर मेज के बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा, वह दागरस बन गया था। और उन्होंने क्या कहा, हर एक मनुष्य पहला अच्छा दागरस देता है, और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दागरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। ये जो घटना जो बाइबल से हम पढ़े थे, ये सब लोग आप सब अच्छे से जानते होंगे। वहां पे एक शादी में दागरस की कमी हुई, और यीशु मसीह ने वहां पे क्या किया, यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार के काम वहां पे किए थे। और यीशु मसीह पहला चमत्कार करने के लिए वहां पे कौन सी चीज को उपयोग किया परमेश्वर ने। आप एक शादी का हॉल को आप मन में सोचिए, इमेजिन कर लीजिए, इमेजिनेशन। एक शादी का हॉल, एक वेडिंग हॉल है, तो वो कितना सुंदर सा वहां पे डेकोरेशंस होगा, लाइटिंग्स होगा, सब बहुत अच्छे अच्छे चीज को आप देख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन उस शादी के घर में यीशु मसीह ने और कोई भी चीज को उपयोग नहीं किया। यीशु मसीह ने एक साधारण चीज को उपयोग करके उसमें से असाधारण कार्यों को किया। हालेलुया। वहां पे उस शादी में बाहर 6 मटके को रखे थे, और ये 6 मटके किसके लिए रखे थे? वो मटके अपने हाथ पैर धोने के लिए। हाथ, जैसे हम घर के अंदर आने से पहले उस अभी भी गांव में जाएंगे तो हाथ पैर को धो के फिर अंदर जाते हैं। तो उनके शुद्ध करने के लिए रीति के अनुसार वहां पे 6 मटका वहां पे रखा गया था। और यीशु मसीह का ध्यान कहाँ पे गया? यीशु मसीह का ध्यान वहां पे उस 6 मटके पर गया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को चाहता तो यीशु मसीह और कुछ बर्तन को तो उपयोग कर सकते थे। यीशु मसीह वहां पे कितने सारे बर्तन होगा किचन में, किचन के अंदर खाना बनाने के लिए उनके पास बहुत सारे बर्तन होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने और कुछ बर्तन को नहीं लिया। यीशु मसीह के ध्यान कहाँ पे गया? जो बाहर रखे थे, जो 6 मटके थे, जो साधारण थे, जो जो किसी का भी ध्यान वहां पे नहीं जाता था, यीशु मसीह का ध्यान वहां पे गया। हालेलुया। और यीशु मसीह उन मटकों को उपयोग किया, और अपना पहला चमत्कार को उन साधारण मटकों के उपयोग करके, उनके अंदर जो साधारण पानी था उसको परमेश्वर ने असाधारण रीति से, चमत्कार की रीति से परमेश्वर उसको स्वादिष्ट बनाया। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में भी कभी कभी हम कैसे इस दुनिया के सामने कैसे रहते हैं? इस दुनिया के सामने हम साधारण रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में सुंदरता को बढ़ाएगा, हमारी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर असाधारण कार्य को करने वाला है। हालेलुया। यहाँ पे हमारे आज मनन करेंगे उस 6 मटके के बारे में। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, अगर एशिया के पुस्तक अध्याय 66 में आप पढ़ते अध्याय 65 में आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है, परमेश्वर आप कुम्हार है, हम मिट्टी है। हम कौन होते हैं? हम मिट्टी का बर्तन। हालेलुया। हम मिट्टी है, परमेश्वर कुम्हार है। और हम उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 में आपको पता है, 1 और 2 में जब मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि किया, कैसे सृष्टि किया? परमेश्वर ने वहां पे मिट्टी को हाथ में लिया और उस मिट्टी से मनुष्य को बनाया। हालेलुया। तो मनुष्य कौन है? मनुष्य एक मिट्टी का बर्तन है। ये मिट्टी का बर्तन में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब इसमें परमेश्वर आएगा, ये जो मिट्टी का साधारण बर्तन भी असाधारण हो जाएगा। हालेलुया। वहां पे उस शादी का घर में बहुत सारे बातों थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजों थे, और सब लोग बहुत सारे चीज में देख के वो इतना अच्छा है करके वो बोले होंगे, लेकिन किसी का भी ध्यान उस 6 मटके में नहीं गया रहेगा।
आप सोचिए, कोई भी गेस्ट वहां पे शादी में जाने वाले आने वाले थे, वो सब क्या किए होंगे? बस अपने हाथ पैर धो के शादी में अंदर जाके एंजॉय किए होंगे। किसी का ध्यान भी ये 6 मटके पर नहीं हुआ रहेगा। लेकिन उस शादी में यीशु मसीह क्या एंजॉय किया, कौन सी बात को देखा, हमको नहीं मालूम है। लेकिन अपने चमत्कार को करने के लिए पहले से यीशु मसीह को मालूम है उस शादी में घटेगा, और उस शादी में यीशु मसीह अद्भुत करने वाला है करके पहले से जानने वाला परमेश्वर। लेकिन उन्होंने कौन सी चीज को चुना? यीशु मसीह ने उस साधारण मटके को चुना। हालेलुया। इस दुनिया में भी जब आप देखते हैं, इस पूरे दुनिया भरा हुआ है पूरा अच्छे अच्छे बातों से। आप किधर भी जाएंगे बहुत सुंदर सुंदर चीज को आप देख सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलने की जरूरत नहीं, जिस देश में आप रहते हैं वो सबसे सुंदर देश में आप रहते हैं। किधर भी जाएंगे वहां पे आपको लाइट्स, वहां पे सुंदर सुंदर चीजें, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लेकर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इस पूरे दुनिया, वहां पे आने वाले लोग इस सारे बड़े बड़े बातें को देख के चकित हो जाते हैं। और कभी कभार हम अपने आप को देखने के समय हम सोच सकते हैं, मैं कौन होता हूँ, मैं कौन, मेरा जिंदगी कैसा है? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो एक साधारण जिंदगी बिता रही हूँ। मैं बस मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए मैं एक साधारण जिंदगी बिता रही हूँ, मैं एक साधारण काम कर रही हूँ करके कभी कभार हम सोच सकते हैं। या आप जितने भी बड़े कंपनी में भी काम करने वाले क्यों ना हो, वहां पे जो दुनिया के लोग इतना अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, सारे लोग के ध्यान उन पर जाता है। कभी कभार हम जितने भी हम उत्तम और सच्चाई के साथ जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो भी लोगों के ध्यान हम पर नहीं आता है। लोग समझते हैं ये क्या है, ये तो साधारण है, इससे क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या काबिलियत है करके हमारे लिए एक रिकग्निशन कभी कभार नहीं मिलता है। जो दुनिया बाकी चीज को, जो कुछ है ही नहीं, उसको बड़ा समझते हैं दुनिया। लेकिन कभी कभार परमेश्वर के लोगों को इस दुनिया कैसे समझती है? इस दुनिया तुच्छ जानते हैं, दुनिया के लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बात को दुनिया तुच्छ जानता है, उसी बात को लेकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। आप जब पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 1 को, जब आप पढ़ेंगे वहां पे परमेश्वर की चॉइस, परमेश्वर कैसे चुनता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 1 और वचन 26 से, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 वर्स 26 से जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान या बहुत सामर्थी या कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर क्या करता है, जगत में जो मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। और परमेश्वर जगत में निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर जगत के नीचों को चुनता है ताकि जो है ही नहीं, परमेश्वर उनको क्या करे, नहीं, क्योंकि और परमेश्वर जो जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर हम जैसा साधारण लोग को इस दुनिया में से चुना है, इसलिए चुना है कि अपनी महिमा को प्रकट करे, ताकि इस दुनिया की ज्ञानवान, दुनिया की बलवान, दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाले लोगों को परमेश्वर, हालेलुया, उनको लज्जित करने के लिए इस शाम के समय आप अपने मन में अपने आप को कैसे महसूस करते हैं? मैं नहीं जानती हूँ। अगर ये 6 मटके के समान जो शादी के उस घर के बाहर रखा हुआ, उस 6 मटके के समान जो जिनका जो साधारण थे, वो दिखने में साधारण थे लेकिन वो बहुत काम का थे। जो ये साधारण मटके जिसमें पानी था, उस पानी को ही रखे लोग क्या करते थे, अपने पैर को धोते थे, अपने हाथ पैर को धोते थे। तो ये बहुत जरूरत काम करने वाले, ये बहुत उपयोगी पात्र थे। लेकिन
किसी का नजर उस पर नहीं आया। यीशु मसीह उसी को सेलेक्ट किया और उस शादी में उस बर्तन के द्वारा बड़ा महिमा को प्रकट किया। और सब लोग उस मटके को उसके बाद छक के देखे होंगे, ये साधारण पानी कैसे इतना इतना स्वादिष्ट दाक मधु बन गया करके, दाक रस बन गया करके लोग चकित देखे होंगे। आज आपके जिंदगी, मेरे जिंदगी या अगर साधारण है इस दुनिया के सामने, परमेश्वर चाहता है कि आपके जिंदगी की सुंदरता को बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमको उपयोग करे। यीशु मसीह वहां पे कौन सी चीज को उपयोग किया? साधारण मटके को उपयोग किया। परमेश्वर चाहता है आपको यहाँ पे मटके को भूल जाएंगे, मटके के जगह में हम अपने आप को सोचेंगे, क्योंकि वो मटके के समान ही कभी कभार हमारी जिंदगी में भी हम एक फील करते हैं, हम भी मटके ही है। अगर हाँ आप दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 7 में जब आप पढ़ेंगे, वहां पे पौलुस लिखता है कि हम भी क्या है, मटके के समान है। दूसरी कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 4 वचन 7 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम कौन है? ये शरीर, ये क्या है? ये मिट्टी मिट्टी का बर्तन है। हालेलुया। और इसमें, लेकिन पहले इसमें क्या है? इसके अंदर यीशु मसीह है, असीम धन इसमें है। इसलिए हम आज साधारण नहीं है। पहले साधारण थे, लेकिन अभी साधारण नहीं है। ये जो साधारण मिट्टी का बर्तन को परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया। वहां पे उस शादी में परमेश्वर ने, जिसका नजर भी, किसी का नजर भी वो 6 मटके के पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो देख के, जो लोग नहीं देखते हैं, जिनको लोग तुच्छ जानते हैं, उन पर यीशु मसीह का नजर रहता है। अगर हमारी जिंदगी में हम तुच्छ जाना गया है, तो आज परमेश्वर का नजर आप पर है, हम पर है। हालेलुया। और ये 6 मटके बहुत दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन वो बहुत काम के थे। कभी कभार हम ज्यादा करके, अगर आप लेडीज के जिंदगी में देखते हैं, वो अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं करते हैं, इस कारण वो क्या उनका, लेकिन वो घर पे कितना सारा काम करते हैं। उनको घर को संभालना है, पति को संभालना है, बच्चे को संभालना है, घर के काम को देखना है, सब कुछ करके बहुत उपयोग एक काम करने वाले हैं। कभी कभार उनके काम को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मूल्य नहीं मिलता है। हालेलुया। हम जितना प्रयास करते हैं, कितना काम करते हैं, सब कुछ लेडीज करते हैं, सेम वे परमेश्वर लेडीज नहीं, जेंट्स सब कभी कभार हम जितना भी करते हैं ना, दुनिया के लोग नहीं देखते हैं। तो ये 6 मटके के स्थिति भी वैसा ही था। ये 6 मटके ऐसे ही रखे गए थे, और किसी का नजर उसमें नहीं, वो साधारण, लेकिन वो बहुत उपयोगी थे। बाहर से कोई भी आने के समय शुद्धिकरण के लिए उनको ही उपयोग किए। और लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। आज परमेश्वर आपको उपयोग करने वाला है, उपयोग कर सकता है। मुझे परमेश्वर उपयोग कर सकता है। इस दुनिया के सामने हम कितने भी साधारण क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी साधारण जिंदगी के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने के समय हमारी जिंदगी में से परमेश्वर के लिए असाधारण चीज को परमेश्वर बाहर लेकर आ सकता है। हालेलुया। कितने लोग हम विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे देखेंगे तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, उन नौकरों को कहा, मुंह मुंह भर दे। ये मटके के अंदर पहले से क्या था? पानी। और भी परमेश्वर ने कहा, इसको भर दे। हम
बर्तन है, ये जो बर्तन को खाली नहीं रखना है, ये जो बर्तन को हमेशा भरा हुआ रखना है। कैसे भराना है, इस बर्तन को कौन सी चीजों से भरना है, ये आपको डिसाइड करना है, आपको प्लान करना है। मैं अपने आप को कौन सी बातों से भरने वाला हूँ, भरने वाली हूँ। अगर आप दिन भर आप चिंता, इस दुनिया की बातों से इस मटके को भरते रखेंगे, तो परमेश्वर आपको उपयोग नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो मटके पानी से भरे हुए थे, हालेलुया, ये जो हमारी मटका, इस जीवन, इस जिंदगी, हमारी शरीर, हमारी प्राण, हमारी आत्मा को हम भरा हुआ रखना है। ये जो बर्तन खाली नहीं रहना है, ये जो बर्तन को हम भर के रखना है। कौन सी बात से भर के रखना है, इसमें पवित्र आत्मा से हम भरा हुआ रहना चाहिए, पवित्र आत्मा से हम भरा हुआ रहना चाहिए, अभिषेक से हम भरा हुआ रहना चाहिए। ये जो जिंदगी खाली नहीं रहना है, ये जो जिंदगी प्रार्थना से भरा हुआ जिंदगी रहना है। हालेलुया। हम ऑनलाइन में प्रेयर में जुड़ते हैं, चर्च में जाते हैं, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका बर्तन आज खाली है या आपका बर्तन भरा हुआ है? अगर आपका बर्तन भरा हुआ है तो परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है। लेकिन ये हमारा काम है, हमको करना है दिन प्रतिदिन। ये जो बर्तन को भरने का काम हमारा काम है। जब भी हम कलीसिया में आते हैं, जब भी ऑनलाइन प्रेयर्स में जुड़ते हैं, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें भरता है अपने नया जल से, जीवन का जल यीशु मसीह पवित्र आत्मा से हमें भरता है। हालेलुया। हम भरे हुए रहना चाहिए, हम खाली नहीं रहना चाहिए, हम भरा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पे भी ये मटके को उन्होंने क्या किया, भर दिया। हालेलुया। और जब भर दिया तब परमेश्वर उसको उपयोग किया। परमेश्वर ने कहा अभी निकालो और भोजन बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। जब तक हमारी जिंदगी खाली रहता है, अगर हमारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं, हमारी जिंदगी में वचन नहीं, हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं, हमें परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता है। अगर आप अपने जिंदगी को, आप ऐसे नहीं है कि सिर्फ फुल टाइम में मिनिस्ट्री में है उनको ही परमेश्वर उपयोग करेगा, मैं तो एक साधारण विश्वासी हूँ, मुझे तो परमेश्वर उपयोग नहीं कर सकता है? नहीं, परमेश्वर हर एक को उपयोग करना चाहता है। परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर इस ऑनलाइन में जितने भी आप जुड़े हैं, आप हर एक को परमेश्वर अपने लिए उपयोग करना चाहता है। अपनी बड़ी महिमा को परमेश्वर आप और मेरे जैसे साधारण बर्तनों के द्वारा परमेश्वर अपनी असीम धन को प्रकट करना चाहता है, अपनी असीम महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो साधारण पानी का मटके थे, लेकिन वो भरे हुए थे, पानी से भरे हुए थे। इन दिनों में आप आपकी जिंदगी में फुल सब आप आपके जिंदगी में प्रार्थना से भरिए, अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, वचन से। हमारे अंदर वचन रहना चाहिए। हालेलुया। जितना हो सकता है उतना आप बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। हालेलुया। और हमको नहीं मालूम कभी भी परमेश्वर हमें उपयोग कर सकता है। हालेलुया। तो जब वो लोग भर दिया तो परमेश्वर ने कहा इनको निकालो और बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। वैसे ही किए। और बोझ के प्रधान जब चख के देखा तो क्या देखा, उन्होंने कहा एक गवाह को कहा। कौन सी गवाह? वचन 10 इस प्रकार से, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी को चखने वाले हमारे बारे में गवाही बोलना चाहिए। हालेलुया। कैसे लोग हमारी जिंदगी को चखते हैं? जब हम बोलते हैं, हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारे बोली को जब लोग देखते हैं, उनको बोलना चाहिए हे ये सिस्टर, इसका जिंदगी कैसे अच्छा हो गया, ये पहले कैसे थी, ये बहन कैसे थी, अभी कितना इसकी जिंदगी में बदलाहट आ गया, एक पहले कितना गुस्सा करने वाली थी, अभी कितना अच्छा हो गया। हमारी जिंदगी की गवाही। हालेलुया। लोग हमें चखना चाहिए। हालेलुया। लोग हमें चखना चाहिए और कहना
चाहिए कि कितना स्वादिष्ट है। हालेलुया। पहले लोग क्या बोलते थे हमारे बारे में, ये है ना, हम कुछ भी बोलेंगे तुरंत जवाब देगी, तुरंत वो झगड़ा करने के लिए आएगी, ये इतना खड़ूस है, ये इतना, इसका शब्द कैसे है, कड़वा लगता है। लेकिन हमारी जिंदगी में जब यीशु मसीह आने के बाद कैसे होना चाहिए, लोग हमारे बारे में गवाही को बोलना चाहिए, एक कितना उत्तम, ये जो भी ये बहन करती है, जो भी ये करती है, इसमें कितना उत्तम उनके प्यार, हालेलुया, हमारी जिंदगी के द्वारा मसीह के प्यार प्रकट होना चाहिए। और जिंदगी में परमेश्वर स्वाद को बढ़ना चाहता है, हालेलुया, ये हमारी भी जिंदगी की गवाही होना चाहिए। और इस शाम के समय हम अगर हम अंतिम प्रार्थना करने से पहले मैं एक चीज को वापस याद दिलाना चाहती हूँ। परमेश्वर जैसे पहले वचन को पढ़े थे, यशायाह की पुस्तक 61 का 3, परमेश्वर क्या करने वाला है, हमारी राख को बदलकर सुंदरता को बढ़ाने वाला परमेश्वर, सुंदरता को बढ़ाने के समय हमारी जिंदगी में से साधारण बातों में से भी परमेश्वर असाधारण बात को करने वाला है। इस शाम के समय परमेश्वर वो 6 मटके को जैसे उपयोग किया, उस साधारण पानी को कैसे परमेश्वर ने स्वादिष्ट रीति से उत्तम चीजों इस उत्तम रीति से बदल दिया, वैसे आज आपके जिंदगी को भी परमेश्वर बदलने वाला है। या हमारी जिंदगी आगे साधारण नहीं होगी। कब साधारण नहीं होगी? जब हमारी जिंदगी भरा हुआ रहेगा प्रार्थना से, हमारी जिंदगी को हम भरना है, वचन से भरना है, हालेलुया, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। और एक लास्ट वचन को जब हम पढ़ेंगे, दूसरी तिमोथी का पुस्तक में भी एक वचन को परमेश्वर हमारे लिए लिख के रखा है। दूसरी तिमोथी का पुस्तक अध्याय 2 वचन 20 और 21 में जब आप पढ़ेंगे, एक बड़ी घर के बारे में लिखा है। वहां पे सोना, चांदी, मिट्टी का बर्तन भी थे। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, वो आदर का बर्तन बनेगा, स्वामी के काम का बर्तन बनेगा, भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी आज साधारण मिट्टी का बर्तन नहीं, परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी और मेरे जिंदगी को आदर का बर्तन बनाना चाहता है। स्वामी परमेश्वर के लिए काम का उपयोगी पात्र बनना चाहता है। हर एक भलाई काम के लिए परमेश्वर आपको और मुझे उपयोग करना चाहता है। क्या आप तैयार है? हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हम सभी से बातें किया है करके मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ में इस बर्तन को हम सौंप देंगे। परमेश्वर, मैं एक खाली बर्तन हूँ परमेश्वर, मैं एक खाली बर्तन के समान आई हूँ परमेश्वर, मुझे भरिए परमेश्वर आपकी सामर्थ से, अब मुझे भरिए परमेश्वर आपके अभिषेक से, मुझे भरिए परमेश्वर आपकी ज्ञान से, मुझे भरिए परमेश्वर आपके अनुग्रह से करके हमें सौंपना जरूरी है। इतना ही नहीं, हमको क्या करना है, हम अपने आप को शुद्ध करना है। वो जो बर्तन शुद्ध थे इसलिए परमेश्वर उनको उपयोग किया। हम इन दिनों में हमें शुद्ध करेंगे। जो पाप है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वो सारे बातों से हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। तब हम इस प्रकार की बर्तन बनेंगे, आदर का बर्तन, परमेश्वर के उपयोग का बर्तन, और परमेश्वर की भले काम के लिए उपयोग आने वाली बर्तन बनेंगे। तब हमारे अंदर से जो निकलेगा उसमें परमेश्वर की बड़ी स्वाद, बड़ी सुंदरता निकलेगा, जिसको देख के लोग गवाही को कहेंगे। परमेश्वर इस प्रकार परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हर एक की जिंदगी को आशीष कीजिए। परमेश्वर एक बदलाहट को लेकर आइए, एक सुंदरता को बढ़ाइए, महिमा को बढ़ाइए परमेश्वर। अब आप पिता, वी प्रे फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ सो लॉर्ड। अब वहाँ इस वचन को अब आप बांटने में सहायता किया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वहाँ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वहाँ इस चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके सारे सेवा में आप सहायता कीजिए। इस चर्च के साथ जुड़े हुए हर परिवार में परमेश्वर आपकी महिमा की काम हो परमेश्वर, चमत्कार की काम हो परमेश्वर, आपकी महिमा प्रकट हो जाए। अब आप पता ऐसे करेंगे करके विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू।